हेलो एवरीवन, आज है 14 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 212 रुपए का शेयर है। आज बड़े दिनों बाद इस शेयर का खून खौला जरूर है। बड़ी तेजी इसने दिखाई है, 4.5% की तेजी यहाँ पर आई है और इवन जब क्लोज भी हुआ तो भाई साहब अच्छी खासी तेजी पर ही ये क्लोज हुआ है, टूटा नहीं है ये शेयर। ऐसा नहीं हुआ कि सुबह के दिन में तेजी आ गई फिर मार्केट जब बंद होते होते गिरावट है, ऐसा नहीं है। तेजी के साथ ही ये क्लोज हुआ, तो ये वाकई में अच्छी बात है। यहाँ पर 212 रुपए पर शेयर पहुंच चुका है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का मौका यहाँ पर है कि नहीं, या फिर अब वापस यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा। तो उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आईटीसी लिमिटेड की बात करें, 212 रुपए का ये शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 2% के आसपास का ग्रोथ अब आ चुका है। पहले देखिए शेयर 208 रुपए के ऊपर था, टूटना शुरू हुआ, 200 रुपए से भी नीचे गया, फिर वापस से तेजी बनाई, 205 पे आया, फिर थोड़ी सी गिरावट आई, अब वापस एक बहुत बड़ी तेजी एक ही दिन में इसने बना दी है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में तकरीबन 30% के आसपास का ग्रोथ है, लेकिन हमेशा ये देखने को मिला है कि ये शेयर में तेजी आई, वापस गिरावट आ गई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। मार्केट का जोकर तक कहा जाने लगा आईटीसी को, क्योंकि जो रैली आती थी उसको ये मेंटेन कर ही नहीं पाता था, वापस से नीचे टूट जाता था, तो लोग यहाँ से इससे दूरी बनाना शुरू कर देते। खास करके जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स है, वो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स है उसका आज भी आईटीसी के ऊपर भरोसा है और वो आज भी आईटीसी को हर गिरावट पे खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वैल्यू अनलॉकिंग जब होगी तो भैया बहुत बड़ी तेजी दिखा सकता है ये शेयर। लार्ज कैप शेयर है ये, 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 6 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। आज कुछ ज्यादा ही बड़ा इसने छक्का मारा हुआ है, 6 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड आज इसने दिखा दिया है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिक वाली यहाँ पर हुई है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफआईएस के पास 12.79% की होल्डिंग है, 9.14% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 21.52% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है 24.20% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.88% के आसपास देखने को मिली है। देखिए डिविडेंड के मामले में अगर देखें तो आईटीसी डेफिनेटली बहुत ही शानदार डिविडेंड पे करता है। इस साल भी 500% का डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर आपको 5 रुपए डिविडेंड के तौर पर दिए हैं। पिछले साल 10 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे किया था इस कंपनी ने। आईटीसी के बारे में अगर हम देखें तो ये इनकी वेबसाइट है और यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो रेवेन्यू के सेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो 76,000 करोड़ से भी ज्यादा का सेल है। प्रॉफिट 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का सालाना प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 13 बिजनेस ऑफ मतलब 13 ऐसे बिजनेस है जो आने वाले समय में और बेहतर बनने वाले हैं। 25 एफएमसीजी मदर ब्रांड है यहाँ पर इनके पास जो काफी अच्छी चल रही है। 200 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, नंबर 1 है ये पेपर एंड पेपर बोर्ड प्रोड्यूशन करने में। 100 से भी ज्यादा होटल्स हैं इनकी, 70 जितनी लोकेशंस में। एम्प्लॉयज की बात करें तो 36,500 आईटीसी ग्रुप के डायरेक्ट एम्प्लॉय है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो कई सारे हैं, लेकिन 36,500 जितने डायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं इनके। तीसरे नंबर की ग्लोबली अगर हम बात करें, रैंक नंबर 3 ग्लोबली इन फूड इंडस्ट्री फॉर ईएसजी परफॉर्मेंस। और इतना ही नहीं, 15 इयर्स कार्बन पॉजिटिव यहाँ पर है, 18 इयर्स वाटर पॉजिटिव है, 13 इयर्स सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आईटीसी की वजह से अगर हम देखें तो ई चौपाल जो इन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया था उससे 4 मिलियन मतलब 40 लाख फार्मर्स मतलब जो किसान है उसको फायदा यहाँ पर पहुंचा है। 40% टोटल एनर्जी इज रिन्यूएबल, मतलब जितनी एनर्जी कंज्यूम कर उससे 41% रिन्यूएबल एनर्जी है यहाँ पर, तो एक अच्छी बात है ये। 30 प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग्स है इनकी, तो भाई साहब अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और तो और अगर मैं इनकी ब्रांड्स के बारे में आपको दिखाने की कोशिश करूं
तो सिर्फ एफएमसीजी में ही आशीर्वाद है, सनफिस्ट है, बिंगो है, किचन ऑफ इंडिया है, सनफिस्ट जिप्पी नूडल्स है, बी नेचुरल, मिंटो, कैंडीमैन, गम ऑन, फेबर, सनबिन, वंडर्स मिल्क, मास्टर फार्मलैंड, फियामा, डिवर्स, ड्रीम फार्म, कई सारी है। इसके अलावा हाल फिलहाल में लॉन्च हुई नीम वॉश भी है जो कोरोना काल में आई थी। सेवलॉन ने तो भाई साहब वाकई में काफी बड़ा पैसा बनाकर इनको दिया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा आप देखिए हर्बल फ्लोर क्लीनर इन्होंने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करी है। डिश वॉश जेल भी इन्होंने लॉन्च किया है, ये भी इनकी नई प्रोडक्ट है। तो कई सारी चीजें लॉन्च कर रही है कंपनी। कोरोना काल की वजह से जो कॉलेज स्कूल वगैरह बंद है उससे इनका जो नोटबुक्स और पेन वगैरह का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा अफेक्ट जरूर हुआ है। क्लासमेट्स भैया इन्हीं की ब्रांड है ये, जिसकी नोटबुक्स और पेन हम इस्तेमाल करते हैं। पेपर क्राफ्ट प्रीमियम नोटबुक्स जो होती है, प्रीमियम नोटपैड्स जो होती है वो भी इन्हीं की ब्रांड है। मंगल धूप अगरबत्ती से लेकर होम लाइट्स वगैरह सारी की सारी ब्रांड जो है वो इन्हीं की है। बिजनेसेस में अगर देखें तो इनके जो मेन बिजनेसेस है, एक एफएमसीजी है, दूसरा होटल्स है, तीसरा एग्री बिजनेस है, चौथा पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर्स है, पैकेजिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही छोटा सा बिजनेस है, आईटीसी इन्फोटेक के नाम से ये जाना जाता है। और ये सभी का सभी जो बिजनेस आता है ये आता है अंडर आईटीसी लिमिटेड, जो 212 रुपए का शेयर है। तो वैल्यू देखा जाए तो भाई साहब बहुत बड़ी वैल्यू, इसमें कोई शक नहीं। पैकेजिंग में अगर आपको लग रहा हो कि ये सिर्फ अपनी ही प्रोडक्ट को पैकेजिंग करते, तो जी नहीं। पैकेजिंग में इनके जो क्लाइंट्स हैं वो इंडियन क्लाइंट के साथ साथ बाहर के विदेशी क्लाइंट्स भी हैं। आप देखिए द डिवीजन सप्लाइज वैल्यूड एडेड पैकेजिंग टू आईटीसी वेरियस एफएमसीजी बिजनेसेस। इट्स क्लाइंट लिस्ट इंक्लूडेड सेवरल वेल नोन नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज। अब कौन कौन से क्लाइंट्स है पैकेजिंग के लिए, तो भैया वो है नोकिया, कोलगेट, पामोलिव, आप देखिए पियानो रिचर्ड, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, फिलिप्स मोरिस इंटरनेशनल, एग्री सिगार्स, यूबी ग्रुप, जो टाटा टेटली, टाटा टी, ये सारे इनके क्लाइंट्स है। रेडिको खेतान की बात करें तो ये भी इनके क्लाइंट है। तो क्लाइंट्स अगर आपको लग रहा है कि भैया सिर्फ और सिर्फ आईटीसी अपनी ही प्रोडक्ट को पैकेजिंग करती है, जी नहीं। अपनी प्रोडक्ट के पैकेजिंग के साथ साथ ये वो कंपनी है जो बाकी अदर कंपनियों के पैकेजिंग का कामकाज भी संभालती है। तो पैकेजिंग का जो बिजनेस है वो बहुत ही बड़ा है। आप देखिए आईटीसी पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग बिजनेस इज लार्जेस्ट वैल्यू एडेड कन्वर्टेबल और पेपर बोर्ड पैकेजिंग इन साउथ एशिया। यहां पर देखिए इट कन्वर्ट्स ओवर 70,000 टन ऑफ पेपर बोर्ड एंड लेमिनेटेड पर एनम इनटू वैरायटी ऑफ वैल्यू एडेड पैकेजिंग सॉल्यूशन, जिसमें अगर आप देखें तो फूड्स एंड बेवरेजेस भी है, पर्सनल प्रोडक्ट है, सिगरेट भी है, लिकर है एंड कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री शामिल है। इन सब का जो हैंडलिंग का काम होता है ये आईटीसी करती है। तो अगेन बहुत पैकेजिंग का भी जो बिजनेस है वो इनका बड़ा है, अच्छा पैकेजिंग का बिजनेस है। एग्री बिजनेस की बात करें तो ये भी काफी बड़ा है। पेपर बोर्ड स्पेशलिटी की बात करें तो वो भी अच्छा खासा बिजनेस है। होटल बिजनेस की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा कि 100 से भी ज्यादा होटल्स है इनकी ऑल ओवर इंडिया में, 70 अलग अलग लोकेशन में है ये। तो छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है ये। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर आप एक और चीज देखें तो टारगेट्स अभी भी 250 रुपए तक के इसके बताए जा रहे हैं। देखिए रेवेन्यू अच्छे हैं, 14,000 करोड़ के रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में आए थे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3,585 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिसंबर में था। अब मार्च में कितना आएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अगर हम बात करें तो कोई डेट अभी तक सामने नहीं आई है कि कब रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसके नतीजे सामने आ जाए। ओवरऑल देखा जाए तो आईटीसी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। और तो और अगर हम टिकर टैब पे जाएं तो भैया जो इनकी करंट प्राइस है वो अट्रैक्टिव जरूर है। रिटर्न की बात करें तो भैया बैंक कैपिटल से ज्यादा का रिटर्न देने वाली कंपनी है ये, अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। और दूसरी बात 212 रुपए पर खरीदने का मौका है कि नहीं, तो अकॉर्डिंग टू टिकर टैब गुड टाइम टू कंसीडर, मतलब खरीदने का सही मौका है, अच्छा मौका है। क्योंकि अभी भी शेयर अगर हम देखें तो ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं, मतलब कंपनी में कोई दिक्कत नहीं ज्यादा है नहीं, यहाँ पर प्रमोटर की कोई होल्डिंग गिरवी विरवी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छी बात है, लो रिस्क यहाँ पर है। अगर आप खरीदते हो आईटीसी तो रिस्क यहाँ पर बहुत ही कम है आपको नुकसान होने का, लेकिन प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है।
ओवरऑल देखा जाए आईटीसी डेफिनेटली मेरे हिसाब से खरीदारी करने का हर बार यहाँ पर मौका है, और जब भी 200 रुपए के आसपास मिले तब तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे नीचे तो ये बहुत ही रेयर केस में जाता है। हर बार वहां से इसने बाउंस बैक दिखाया है। अभी भी खरीदारी करके चल सकते हो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करिए। यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए कि 1000 शेयर खरीदने तो पहले 200 खरीदिए, वेट करिए, थोड़ी बहुत गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करिए। कम से कम लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए, 3-4 साल का प्लान लेके चलिए। डेफिनेटली अभी बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है इसमें। उसके अलावा अच्छा डिविडेंड तो भैया हर साल पे कर ही रहा है ये। तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं आईटीसी को, और जब भी गिरावट आए सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के ही मौके हैं। और 200 रुपए के आसपास जब भी ये शेयर गया है हर बार इसने बाउंस बैक दिखाया है। देखिए इससे पहले भी गया था, फिर यहाँ पर भी था, 200 रुपए के करीब जब भी पहुंचा है अच्छा बाउंस बैक आया है। तो तब तो भैया खरीदारी कर ही लेना, हर गिरावट में मौके हैं बाइंग के। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।